बबलू शुक्ला जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, निम्नलिखित एक प्रश्न है जिसके उत्तर जानने हेतु आपका सेवक बहुत आशा उम्मीद से आपके चरणों में उपस्थित हुआ है। महाराज जी, नाम जप का वो तरीका, नियम जिससे मानवीय जीवन में आ रही चिंताएं, भय, शोक नष्ट हो सके। अभी अभी पहले बैच में इसी की चर्चा हुई है, तो आप तो पहली बात तो उसको सुन लेना, सारांश में हम आपको बता रहे हैं। नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। एक वैखरी, जैसे राधा 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 राधा, और एक मध्यमा जप रहे हैं, और एक पश्यंती, ये बहुत जोर का है। इसमें जैसे हम लिखा राधा, ये हमारे सामने लिखा है राधा नाम, यही हम हृदय से उच्चारण कर रहे हैं और यही हम कान से सुन रहे हैं। राधा राधा बार बार लिख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। आप कर पा रहे हो? अभी जो नाम आपको प्रिय हो, लिखा अपने नाम, अपने दिमाग में लिखो उसे, चाहे आंख मूंदी हो चाहे आंख खोले हो, वही नाम, और बार बार वही नाम चल रहा है। वो लिखा नाम हटने ना पावे, तुम्हारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। उसी नाम की जगह देखना एक दिन रूप प्रकाशित होगा और सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। क्योंकि नाम इतना महान है कि भगवान भी पूरी महिमा नाम की नहीं गा सकते। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। स्वयं प्रभु अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, तो कोई संत महात्मा शास्त्र की तो बात जाने दो, भगवान स्वयं महिमान। तो इसलिए हम बार बार जो नाम प्रिय हो उस नाम को पहले लिखें और सुने। पश्यंती, फिर परावाणी से नाम स्वयं चलता है। उस समय फिर कोई कामना, कोई वासना नहीं रह जाती। वो तो उत्तम जीवन मुक्त महापुरुष होता है। पर हमारा प्रयास इस पे रहे कि हम काम कर रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है नाम, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते यदि हमारे दिमाग में नाम चलने लगे, दिमाग को तो समझ रहे ना, हाँ राधा लिखा हुआ है, बार बार उठते हुए, पर है बहुत कठिन, मन नहीं लगेगा, भागेगा। पर अगर इसमें लगा दिया, बार बार हटा के लगाते रहे, तो फिर जीवन सार्थक हो जाएगा। आप देख लेना, जो पीछे प्रश्न करता थे उन्होंने कहा था 15 वर्ष से मैं जप रहा हूं, और महाराष्ट्र के थे, तुकाराम जी के परिकर के थे। 15 वर्ष से जप रहा हूं लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला। हम कहा अब ये करके देखना, अगर 15 दिन में समझ में आ जाए तो हमें बताना ये 15 दिन में कैसा लगा। पर है कठिन, क्योंकि आप जहां लिखना चाहोगे वह भागेगा, वो मन बार बार भागेगा, और आपको बार बार घसीट के लाना है, बार बार लिखना है। और जहां टिकने लगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड नाम में, फिर देखना दे, ये पाप का नाश करके बहुत जल्दी आनंद प्रदान करता है। रितेश जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग पिछले 8 महीनों से सुन रहा हूँ। आपके प्रवचन द्वारा पता चला कि नाम जप, संतों का समागम, भक्तों के संग की महिमा। आपने बताया कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा कैसे हो कि निरंतर संतों का प्रत्यक्ष समागम मिलता रहे? संत गुरुदेव, तो अभी हरि की कृपा नहीं मान रहे क्या? भाई आज मुझे बहुत बड़ी कृपा होगी। पहली कृपा हुई मानव देह, पहली कृपा हुई हमें जो मनुष्य शरीर मिला। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु, अहेतु की प्यार करने वाले भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया, फिर उसमें हमें सत्संग दिया, फिर उसमें हमें भजन करने की भावना दी। अब हम भजन कर रहे हैं तो प्रतिपल हमारे ऊपर हरि की कृपा है। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर हम मानेंगे कि अभी हम कृपा पात्र नहीं बने। नहीं तो अगर भजन में और साधु संग मिल गया तो मुझे लगता है अब भरोसा हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीन्हा। तो हमें लगता है हमें भगवान की कृपा पर विश्वास कर लेना चाहिए, और जो नाम प्रिय खूब नाम जपना चाहिए। और निरंतर संत संग का मतलब होता है रात दिन उनके पास रहना नहीं, ये भ्रम में मत रहना। संत के पास रात दिन रहना सत्संग नहीं है, उनकी बात मान लेना रात दिन सत्संग है। अच्छा, रात दिन जो हमारे पास रहते हैं वो रात दिन रहते हैं क्या?
अरे भाई शयन किया तो वो अपने कमरे में किया, हम अपने शयन नहीं, अपनी भी तो दिनचर्या है, भजन साधन अपना भी तो है। तो हर समय थोड़ी हमारे साथ रहते हैं। साथ का मतलब कि हर समय संत संग का मतलब जैसे हमने जो कहा, अब वो जब आप पालन करोगे तो आप देखोगे आपके दिमाग में एक प्रेमानंद बैठे मिलेंगे। वो बाबा ने कहा था ऐसे चलना है, वो ऐसे नाम जप करना है, ऐसे पहले बाबा ध्यान आएंगे फिर वो क्रिया ध्यान आएंगी। बार बार तुम्हारे तो रात दिन साधु संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनकी आज्ञा पे चलने का मतलब साधु संग। पूज्य पादुड़िया बाबा ने ये कहा था, पंडित गया प्रसाद जी ने ये कहा था, अमुक संत ने ये कहा था। वो हमारे सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम हर समय उनकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं तो हम उनका संग कर रहे हैं। और अगर उनकी आज्ञा का पालन न करें तो साथ रहते हुए भी संग में, तो महापुरुषों के पास रहने की बात नहीं है, महापुरुषों का संग करने की बात है। और संग का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन। संग होता है आज्ञा पालन से। आप देखो हमारे पास बैठे हो, आप हमारे संग में अभी प्रगट में मान रहे हो, लेकिन ये संग नहीं। जब ये बात अपने रंग में लाओगे तब संग माना जाएगा। तब आपको नजर आएगा कि हर समय प्रेमानंद आपकी खोपड़ी में बैठा हुआ है। नहीं नजर आएगा कि आज्ञा का पालन कर रहा है तो उसको दिमाग में अपने बैठे दिखाई दे रहा है। देखो ना, आप देखो जब कोई बात आएगी तो आपको लगे बाबा ने कहा था, तो आएगा ना रूप सामने, तो संग हुआ ना। हाँ, आप यहां बैठे हो और हमारी बात ना मानो तो यहां संग नहीं हो रहा है, ये संग नहीं हो रहा है। सत्संग तो आप करोगे, ये सतवार्ता हो रही। ध्यान दीजिए, संग अभी नहीं माना जाएगा, ये सतवार्ता है। इस सतवार्ता को जब आप स्वीकार करोगे तब सत्संग होगा। सत्संग अपने आप से होता है। आप कुसंग कर रहे हो अंदर से या सत्संग, वो आपका है। सतवार्ताएं हो रही, सत्शास्त्रों की, संतों की सतवार्ता है, लेकिन इसका संग आप करोगे। समझ पा रहे हो ना? तो आप जब करोगे तब होगा सत्संग। और जब सत्संग करोगे तो वो महात्मा आपके दिमाग में होंगे जिनकी बात का संग कर रहे होंगे। चाहे देख लो, अब जब हम सोचते हैं कि उड़िया बाबा ने कहा था ऐसे से ऐसा, तो हमारे सामने उड़िया बाबा होते हैं, हमारे सामने होते, तो ऐसे हमारी कोई बात तुम्हें याद आएगी तो तुम्हारे सामने हम होंगे। अरे यार, वो वृंदावन वाले बाबा बोले थे ना कि ऐसे से ऐसा, वो पहले आकर, अब हो रहा है संग। संग आप कर रहे हैं, सतवार्ता यहां हो रही, सत्संग तो आपके द्वारा होगा। तो मान लो कि सत्संग में जो प्राप्त